हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इरेदा के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पर आपको 6% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। अब ये फॉल का क्या वजह है तो मैंने इसके बारे में कल आपके साथ अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, और जहाँ पर मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है आपको फिलिप कैपिटल, उनका भाई ये बोलना है कि जो शेयर जो है वो यहाँ पे 56% तक आपको गिरते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो उनका जो टारगेट है वो यहाँ पर 130 रुपये का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इनका यहाँ पे क्या बोला, तो भाई इनका ये बोलना है कि जो गेन जो हो रहा है वो यहाँ पर एक फ्लो की वजह से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी इनको दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से प्राइस जो है 300 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे बयान आते हुए दिखाई दिया, और इसके कारण आपको शेयर आज के दिन 6% से ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हुआ। अब यहाँ पर क्या हम लोग इस चीज़ को देख कर डर जाए, तो भाई मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ जो शेयर किया था कि भाई यदि हम लोग इस चीज़ को देख कर यदि शेयर को यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दें तो फिर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और भी कंपनी में मतलब ब्रोकर यहाँ पे टारगेट को कम करते हैं। और एग्जांपल में केपी टेक को ही देख लो, जेपी मॉर्गन, ठीक है, जो एक जाने माने जो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म है, उनका भाई ये बोलना था कि शेयर भाई 45% गिरेगा। मतलब जब उसका प्राइस था आपको 900 रुपया, क्या हुआ, क्या वो आज यहाँ पर आपको गिरा 45%? क्या वो यहाँ पे 500 के रेंज में आया? नहीं आया ना। वो आज शेयर आपको 1500 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर ये चल रहा है। तो भाई इस तरह का यहाँ पे कुछ होता है जो हम लोग खुद से समझते हैं, किसी के कहने पे कोई फैसला यहाँ पे नहीं लेते हैं। बाकी देखो, जो यहाँ पे बेच रहे हैं तो भाई बेचो, आपकी मर्जी है। जो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं वो भी खरीदो, वो यहाँ पे आपकी मर्जी है। लेकिन क्यों खरीदना चाहिए, तो भाई मैंने इस पॉइंट को लेकर के हमेशा शेयर किया हुआ है कि पहले जैसा अब इसका हमें फंडामेंटल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे और अच्छा फंडामेंटल होते हुए दिखाई दे रहा है। हर मतलब क्वार्टर जब बैड लोन जो यहाँ पे आपको लगातार कम हो रहा है, बैड लोन सॉरी एनपीए, तो फिर ये तो यहाँ पर एक अच्छा ही होता है। साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ जो है आपको लोन का वो भी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं। अब जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं कि बैड लोन होता क्या है, तो मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल या फिर कोई बैंक ये नहीं चाहता कि उनके पास बैड लोन हो। मतलब कि बैंक यदि मान लो आपको 100 रुपया दे रही है और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त यदि पे नहीं किया, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा अब यहाँ पे फंस चुका है, अब पैसा मिलना मतलब यहाँ पे पैसा मिलने में दिक्कत होगा, इसलिए वो यहाँ पे बैड लोन के कैटेगरी में डाल देता है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक का ये बोलना होता है कि देखो यार, आप यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी हो या फिर आप बैंकिंग कंपनी हो, आपको 3% के नीचे का एनपी यहाँ पे रखना है। अब उस लोग क्या बोलेंगे कि यदि हमारे आपको रिजर्व बैंक बोलता है और यदि 3% थोड़ा भी बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो शेयर कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा। यदि मैं बता दूँ ना, एग्जांपल में आज इसका जो यहाँ पे एनपी जो आते हुए दिखाई दिया सर, वो यहाँ पे 0.95 का मुझे यहाँ पे याद भी है, ठीक है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे 0.95 का यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। यदि इसके जस्ट बाद वाले क्वार्टर मतलब Q2 में यदि ये डाटा आपको हो जाता है 1.5% ना, तो फिर शेयर आपको अच्छा खासा क्रैश हो जाएगा, अच्छा खासा यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये कुछ होता है भाई, ऐसा नहीं कि 3% के बाद ही शेयर क्रैश होगा, नहीं, स्टार्टिंग से ही यहाँ पे क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका एग्जांपल में यस बैंक, ठीक है, यस बैंक गिरावट का मेन कारण यहाँ पे क्या था, वही था बैड लोन। मतलब यहाँ पे लोन दे रही थी हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पे किसको लोन दे रही थी, जो पहले से ही यहाँ पे कर्ज में भाई फंसा हुआ है। तो क्या हुआ, बैंक डूब गया, पैसा फंस गया लोगों का, यहाँ पे पैसा भी आपको जो शेयर मार्केट में डूब गया। तो भाई इस तरह का यहाँ पे रेशियो से पहले ही हम लोग मालूम चल जाता है कि किस तरह का यहाँ पे कंपनी है, और जब यहाँ पे लगातार जब कम हो रहा है तो फिर हम लोग कैसे भाई यहाँ पर इसके बारे में सोचे कि सेल कर दे। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करो, मेरा तो यहाँ पे यही बोलना होगा। बाकी यदि आप किसी कहने पे शेयर को सेल कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से भाई समझ करके ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जिसका नाम है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस। देखो कल के दिन इसका Q1 का नंबर आया जो मैंने शेयर किया आपके साथ सबसे पहले ऑलमोस्ट। अब देखो यहाँ पे Q1 का जो नंबर है वो मैंने बोला था कि देखो भाई साल के हिसाब से अच्छा आते हुए दिखाई नहीं दिया है। सेल्स यहाँ पे 4 करोड़ का यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 332 करोड़ से घट करके 313 करोड़ होते हुए दिखाई दिया। अब मान लो जब सेल्स भाई थोड़ा बढ़ेगा और यदि प्रॉफिट थोड़ा गिर जाएगा तो ये क्या अच्छी बात है क्या? नहीं। हाँ, यदि यहाँ पे सेल्स थोड़ा कम आता, प्रॉफिट थोड़ा कम आता, तो ये कुछ यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सेल्स कम आए, लेकिन जब सेल्स ज़्यादा आने के बाद भी यदि प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब कि आपने खर्च में कंट्रोल नहीं किया है, और इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को निगेटिव लेती है, जो मैंने कल
शेयर किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गिरावट होते हुए दिखाई देगा। और बस यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज के दिन शेयर में आपको 3% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। लेकिन भाई डर वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो हम लोग ये मालूम है कि ये अपने बिजनेस को पूरा यहाँ पे चेंज कर चुकी है और इनको यहाँ पे रिजर्व बैंक से अप्रूवल मिल चुका है। मतलब अब ये बन चुकी है आपको CIC कंपनी, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिनका काम होगा बस आपको इन्वेस्टमेंट और साथ साथ यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनी को लोन देना। अब देखो पहले ये यहाँ पे छोटे मोटे आदमी, मतलब हम लोग ये बोलते हैं भाई पब्लिक को यहाँ पे लोन दे सकते थे, लेकिन अब ये यहाँ पे हो चुकी है ग्रुप ऑफ कंपनी को लोन देने वाली है, मतलब CIC कंपनी बन चुकी है। इसलिए यहाँ पर आपको काम पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन हाँ भाई ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप ये सब आप पूरा देखने को मिलेगा। तो भाई इसके लिए टेंशन फ्री रहो, कुछ भी यहाँ पे डर नहीं है, आराम से होल्ड करो। जितना यहाँ पे गिरावट हो उतना यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे मौका ही बनेगा। देखो यहाँ पे बस एक चीज़ समझो, बहुत से लोग इस चीज़ को ना मतलब 220 230 में भी यही चीज़ बोल रहे थे कि यार शेयर जो है ना गिर करके आपको आ जाएगा 150 में, ठीक है, 100 रुपये में। ऐसे यहाँ पे मुझे मतलब उस समय बोलने को भाई मतलब यहाँ पे जो है हम लोग ये बोलते कमेंट आ रहा था, ठीक है। और मैंने बोला था कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो शेयर जो आपको मिल रहा है ना, यदि आपको बिजनेस पसंद है उठा लो यार, मैंने साफ तौर से ये बोला था। और आज देख लो कि ये 340-50 में ट्रेड कर रहा है, मतलब पैसा डबल, मतलब 50% ये करके यहाँ पे दे रही है। तो फिर क्या खराब यार, यदि कुछ महीनों में 50% पैसा क्रिएट हो रहा है तो भाई ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी खराबी नहीं। और यहाँ पे अभी तो बिजनेस कुछ यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है फील्ड में, ये अभी तक आपको यहाँ पे जो है जंप ही नहीं किया है। तो फिर जब जंप कर जाएगा तो फिर क्या असर होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निश्चिंत होकर बैठ जाओ, जितना गिरावट हो कुछ ना कुछ यहाँ पे एवरेज करो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो यार, दोस्तों में शेयर कर देना जिनके पास ये दोनों शेयर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।